देखिए ध्यान देंगे 9th क्लास का बोलिए पहला चैप्टर बायोलॉजी का क्या आपको पढ़ना है? कोशिका। आइए समझते हैं सबसे पहले कोशिका आखिर है क्या। ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दो, कोशिका है क्या, ध्यान देंगे ठीक से बोर्ड पर समझें कोशिका आखिर है क्या। तो सबसे पहले ध्यान देंगे आपका, तो कोशिका को सबसे पहले समझाने के पहले हम आपको ध्यान देंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कहने का मतलब जैसे ध्यान देंगे जल्दी बोलिए आपका घर बोलिए आपका घर क्या चीज के मिलने से बना है? ईंट के। क्या चीज के मिलने से? तो कह सकते हैं कि आपके घर का बोलिए सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ईंट। क्या होता है? ईंट। बोले कई सारा ईंट जब मिल जाता है तो एक क्या बनता है? दीवार। क्या बनता है? दीवार। क्या बनता है? उसी प्रकार से हम लोग का शरीर यानी मानव से चाहे जंतु से जो भी है, मानव शरीर या जंतु से जो भी है उसका भी सबसे छोटा जो इकाई है वो क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? और मानव कोशिका दो प्रकार कोशिकाओं शुरुआत में मिला था, दो प्रकार का। एक आपका ध्यान, एक आपका था मेल। क्या था? और एक क्या था? फीमेल। मेल जो आता है उसको बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? और फीमेल्स को बोलते हैं ओवा। क्या बोलते हैं? ओवा। ये दोनों मिलने से तब जाके एक कोशिका, ध्यान देंगे दोनों का कोशिका आया मिला तब एक कोशिका बना, फिर कोशिका विभाजन हुआ आगे चल के पूरा शरीर बना। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि हमारे घर का सबसे छोटी इकाई बोले क्या होता है? जब कई सारा ईंट मिलता है तो एक क्या बनता है? दीवार। और जब चार गो, ध्यान देंगे जब चार गो दीवार जोड़ते हैं तो एक बोले क्या बनता है? कमरा। एक बोले क्या बनता है? और जब कई सारे कमरा जोड़ते हैं, जब कई सारा कमरा जोड़ते हैं जल्दी बोले एक क्या बन जाता है? घर। एक बोले क्या बनता है? घर बनता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग का ध्यान देंगे, हम लोग के शरीर का सबसे छोटा जो भाग होता है, शुरुआत जो भाग होता है वो ध्यान देंगे मेल से भी स्पर्म, ये भी कोशिका है। ये भी क्या है? फीमेल से ओवा। ये भी क्या है? दोनों मिल गया तब जाके हम लोग को बॉडी शरीर बना है। और शरीर जो दोनों का मिला तब जाके एक कोशिका बना, और एक कोशिका बना फिर इससे पूरा आगे चल के पूरे शरीर का विकास हुआ। और जब कई सारे कोशिका विभाजन हुआ तो कई सारे कोशिकाओं का समूह हुआ तो उसको बोला गया उत्तक। क्या बोला गया? उत्तक। जब कई सारा कोशिका मिला तो बोले उसे क्या बोला गया? उत्तक। और जब कई सारा उत्तक मिल गया, उत्तक में तो एक क्या बन गया? अंग। एक क्या बना? हाथ एक अंग है ना, बोले कान एक अंग है, बोले नाक एक अंग है, तो बोले कोशिकाओं के समूह को बोले क्या बोलते हैं? उत्तक। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। आगे ध्यान से, जब कई सारा उत्तक मिला, जब कई सारे उत्तकों के समूह को बोलते हैं अंग। क्या बोलते हैं? अंग। बोले उत्तकों के समूह को जल्दी बोले क्या बोलेंगे? और जब कई सारा अंग मिल जाएगा, जब कई सारा क्या मिल जाएगा? अंग। तो जब कई सारा अंग मिलकर बोले एक क्या बनाएगा? अंग तंत्र। क्या बनाएगा? और इसी पूरे अंग तंत्र को एक नाम दिया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर। क्या बोलते हैं? बोलिए जल्दी से, हमारे शरीर के सबसे, आपके घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके घर के सबसे, आपका बोले कई सारा ईंट बना मिला तो क्या बना? कई सारा कोशिका में तो क्या बना? जब चार गो दीवार मिल गया तो एक क्या बन गया? कमरा। क्या बन गया? कमरा। अब जब कई सारा कमरा, यदि 2-3 गो कमरा मिल गया तो एक बोले फ्लैट बोल सकते हैं। एक क्या बोल सकते हैं? फ्लैट। जब कई सारा फ्लैट मिला तो क्या एक घर हो जाएगा? बोले क्या हो जाएगा? घर। उसी प्रकार जल्दी जब कई सारा उत्तक जब कई सारा उत्तक तो एक क्या बना? अंग। तो आगे ध्यान देंगे, वो जब कई सारा और दीवार में तो एक क्या बना? कमरा। क्या बना? जल्दी बोली, जब कई सारा कमरा मिला, आपका कमरा मिला तो बोले क्या बना? एक से अधिक कमरा में तो क्या बना? जल्दी बोले, जब एक से अधिक अंग मिला तो क्या बना? अंग तंत्र। बोले कई फ्लैट को मिलाकर एक क्या बोला गया? और पूरे अंग तंत्र को क्या बोला गया? फिर से एक बार ध्यान देंगे, बोले आपके घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बोले कई सारा ईंट मिला तो क्या बना? जब कई सारा कोशिका मिला तो क्या बना? बोलिए आगे, जब कई यानी 4 दीवार मिल गया तो एक क्या बन गया? क्या बन गया? जब आपका कई सारा उत्तक मिल गया तो बोले एक क्या बन गया? अंग। क्या बन गया? जब एक से अधिक कमरा मिल गया तो एक क्या उसको बोला गया? फ्लैट। क्या बोला गया? जब कई सारा अंग आपका मिल गया तो एक बोले क्या बोला गया? और जब कई सारा फ्लैट मिल गया तो बोले क्या बन गया? और इस पूरे जो अंग तंत्र इसको क्या बोला गया? क्या समझने की कोई दिक्कत है? अब आगे ध्यान देंगे, आगे आते हैं कोशिका। आपको क्या है जो समझ में आ गया। अब आगे आते हैं हम लोग कोशिका
कि अब परिभाषा पर तो ध्यान देंगे, परिभाषा क्या होता है कोशिका का, तो कोशिका का परिभाषा होता है, कोशिका का आपका कोशिका सजीव की, किसकी, जल्दी बोलिए, सजीव की निर्जीव यार, कोशिका केवल किस में होगा, सजीव में, निर्जीव में होता है, कोशिका निर्जीव में होगा, केवल किस में होता है, और सजीव की कैसा संरचनात्मक, कैसा ही क्या होता है, संरचनात्मक एवं जल्दी बोलिए कैसा ही क्या होता है, क्रियात्मक, कैसा ही क्या होगा, क्रियात्मक। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कैसा इकाई है, मतलब आप समझिए, इस संरचनात्मक का मतलब आप समझिए, मतलब हमारे शरीर का पूरे संरचना, हमारे शरीर के पूरे संरचना बोले क्या चीज के मिलने से हुआ है, क्या चीज के, इतना बड़ा जो शरीर है वो क्या चीज के मिलने से हुआ है, कोशिका के मिलने से हुआ है। और इस हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है, गति हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसके बाद ध्यान देंगे आपका श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, जनन हो रहा है, जो भी हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही है सब किसके कारण हो रहा है, कोशिका के कारण, किसके कारण हो रहा है। इसलिए कोशिका को कोई पूछे कोशिका क्या है, तो कोशिका सजीवों की, कोशिका किसका, कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक एवं कैसा इकाई है, क्रियात्मक कैसा इकाई है, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं बोले कैसा इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, कोशिका सजीवों की बोले संरचनात्मक एवं कैसा इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। रुको अब आगे बोर्ड पर